बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो इस्लामियात लाजमी है, यानी कि कंपलसरी है, जो बीए बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, BZU से हो, या फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, या फिर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी में ये बुक लगी हुई है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन हैं। बस सूरत दीगर अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो इस्लामियात लाजमी में आपके पास ऑब्जेक्टिव का भी ऑप्शन है और सब्जेक्टिव का भी ऑप्शन है। तो चलिए चल के अब देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ज़ालिमुल बरज़ख से क्या मुराद है? शहादतुल ज़हूर से क्या मुराद है? ईमानदार ताजर की हदीस में क्या फजीलत बयान की गई है? अशरा मुबशरा से कोई से 4 नाम लिखिए। हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ राय इनका मायने बताएं। मुनाफिक की कोई सी 2 बड़ी निशानियां बताइए। सुलह हुदैबिया की शराइत में से कोई सी 2 लिखिए। कुरान करीम के महफूज किताब पर होने वाली एक आयत का तर्जमा लिखिए। जहाद की तारीफ़ करें। ज़ुकात के लुग़वी मायने और इस्तिलाही मायने क्या है? किस नबी पर कौन सी किताब उतरी है? यानी कि चारों अंबिया के नाम आपको लिखने होंगे। जहाद से कौन कौन मुतनस्ना है, यानी कि किन को छूट मिली है इस्लाम में, आपको ये बताना होगा। इस्तिहाद से क्या मुराद है? तो दर्ज सेल अशिया पर ज़ुकात की शरह क्या होगी? सोना और चांदी पर, तैयारशुदा माल का स्टॉक, मादनी दौलत पर। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी का आंसर नहीं आता तो एक दफ़ा अपनी बुक से चेक कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा तो आप इसको मुझे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात ये नोट कर लीजिए कि जिन स्टूडेंट्स की इस्लामियात इख्तियारी है उनके लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि कुछ सवाल इस्लामियात के आप कहते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन ये याद ज़रूर रखिएगा कि ये इस्लाम से रिलेटेड ज़रूर होती हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ी सी हेल्प आउट उनकी दूसरी बुक से हो जाती है। इसी तरह आप चलते हैं, कुरान मजीद किस लिहाज से मोजज़ा है? कुरान मजीद में थोड़ा सा बता दूँ, इस लिहाज से मोजज़ा है क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ये किताब मेरी है और इसकी हिफाजत भी मैं खुद करूँगा, तो इसलिए ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजज़ा है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह क्यों करार दिया गया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं इंसान का हर गुनाह माफ़ कर दूँगा सिवाय शिर्क के, यानी कि अगर कोई इसके मेरे साथ कोई शरीक ठहराता है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप सबके कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है हमारे पास सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मुताले सीरत की ज़रूरत और अहमियत। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर जगह पर ये आ जाता है, तो इसका खास ख्याल रखा जाए। खुतबा हिज्जतुल विदा ये हम शुरू से अपने क्लास में पढ़ते आए हैं, जिसमें गरीबों का माल, यतीमों के हकूक़, बेवाओं के हकूक़, इस्लाम में क्या क्या दर्जा दिया गया है, ग़ुलामों को, इंसानों को, मर्द को, औरत को, बच्चों को। ये खुतबा हिज्जतुल विदा में हमें अपनी ज़िंदगी में भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों पर अमल पैरा होना चाहिए। तो ये सवाल अक्सर औक़ात आज देखने में आया है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तज़किया नफ्स और तमीर सीरत और शख्सियत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहाज और अमली नमूने पर नोट लिखें। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका खास ख्याल रखिएगा। और कुछ अमली नमूनों में आप देखने में आ रहे हैं जिसमें अशरा मुबशरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासकर ये है कि वो अज़वाज मुहतहरात यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियों का टॉपिक है या उनकी बेटियों पर है, तो आप उसको थोड़ा सा याद करने पे इसलिए अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आप इतना उसको याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको उनके नसब के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, तो शायद आपको वो ज़्यादा याद ना रहे। तो अशरा मुबशरा इज़ द बेस्ट क्वेश्चन आपके याद करने के लिए है। इसी तरह हम चलते हैं इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में। तो तहज़ीब किससे कहते हैं और इस्लामी तहज़ीब की खुसूसियात लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर औक़ात आ जाता है। इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद और अनासर की तरकीबी नोट लिखें। तहज़ीबों के तसादम के नज़रिए का तनकीदी जायज़ा लीजिए। मगरबी तहज़ीब के खसाइस और असरात बयान कीजिए और आलमी असरात भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आपसे ये लेटर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इकट्ठे भी पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आप सबको इजीली समझ आ गए होंगे। ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन और हैं, इसका भी मैं आपको बताती चलूँ। तो तज़किया नफ्स का इस्तिलाही मायने क्या है? तज़किया नफ्स इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये सवाल आप लॉन्ग में भी याद कीजिएगा और इसका शॉर्ट भी लाजमी याद कीजिएगा। तहज़ीब और तमद्दुन के महफूज़ में क्या फ़र्क है? शिर्क के इक़साम बताएं। तफक्कुर और तदब्बुर के बारे में कुरान करीम की तालीमात क्या है? शिर्क और मुशरिक में फ़र्क बताइए। निसाब ज़ुकात से क्या मुराद है? नमूस रसालत से क्या मुराद है? कलमा शहादत के अराब लगाएं और इसके कितने हिस्से हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि कलमा शहादत के कितने हिस्से हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत आता है
लेकिन स्टूडेंट्स इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो थोड़ा सा इस्लामी बातों के लिए याद कर लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ज़मानों के बारे में क्या फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में जो फरमाया है इसका खुलासा कीजिए, यानी कि मुख्तसर बात जो उन्होंने बताई है उसके बारे में आप थोड़ा सा नोट लिख सकते हैं। लेकिन सवाल का पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका 2 नंबर का सवाल है या 5 नंबर का सवाल है, इस लिहाज से लिखिएगा, क्योंकि अगर ये ना हो कि आपके 2 नंबर का सवाल हो और आप उसको 5 से 6 सफ़ों पर लेकर जा रहे हैं। दूसरा, अटैम्प्ट करने का तरीका भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस में बताती जाऊँगी, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, BSc के स्टूडेंट्स हैं, वो मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात पर बहुत कम तवज्जो देते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है वो ये क्वेश्चंस कर लें, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये याद ज़रूर रखिएगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको जो है ना आयात और हदीस बता दूंगी, लेकिन अगर जैसे ही आपको मैंने दोबारा बता दिया आपका आएगा कि गेस्ट पेपर किस तरह का आएगा, आपका पैटर्न कैसा आएगा, तो हम उस मुताबिक तैयारी करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेस्ट होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।